सागर में रविवार देर रात शहर के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बारा मोहाल इलाके में दो समुदायों के बीच हुआ विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ यह मामला हिंसा में बदल गया, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सदर इलाके के संकट मोचन मंदिर के पास हुई, जहां सौरभ आठिया नाम के एक युवक के साथ कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा मारपीट की गई। पीड़ित युवक के परिजनों ने जब मुस्लिम युवकों के घर जाकर मारपीट की बात का विरोध किया तो विवाद और बढ़ गया, जहां इस घटना के बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। विवाद के दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और कैंट कोतवाली मोतीनगर सिविल लाइन मकरोनिया थाना की पुलिस मौके पर तैनात किया। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू में किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। घटना के बाद नाराज हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस ने सौरभ आठिया की शिकायत पर हसीब मकरानी, अज्जू मकरानी सहित 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बहरहाल इलाके में अब माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण है। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस बल स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या दोबारा तनाव की स्थिति ना बने। 9:30 बजे की घटना है सदर के संकट मोचन मंदिर के सामने की। कुछ वहाँ भीड़ भाड़ लगी होगी तो एक सौरभ आठिया करके लड़का है, वो वहाँ खड़ा हुआ तो वहाँ कुछ मुस्लिम लड़के खड़ी थी, उसको देख के पकड़ लिया कि तू ज़्यादा नेता बनता है, ऐसा ऐसा है, और उसको चाटे मार दिए। वो रोता हुआ घर गया, उसने अपने पिताजी को बताया तो उसके पिताजी, उसका एक और भाई और मोहल्ले में उनके बाजू में एक ब्राह्मण परिवार भी रहता है, उनने उसको बताया तो वो लोग भी आए कि भाई उनने जब उनके घर आए बारा मोहाल थी, भाई हमें बच्चे को क्यों मारा। तो उनके 4-5 लोग थे भाई लोग, वे लोग राड और डंडे लेके निकले, उस परिवार पे जो शिकायत करने आए थे उन पर हमला कर दिया। वो हिंदू परिवार, पीड़ित परिवार वहाँ से चिल्लाता हुआ भागा। उसकी किसी ने वहाँ पर कोई मदद नहीं की। फिर वो आए थाने में आके उनने हम लोगों को लगाया फ़ोन, तो फिर हम लोग भी थाने आए, सबको फ़ोन लगा, मीडिया वालों को भी बताई सूचना ऐसे ऐसी घटना है, और फिर सब लोग थाने आए। टीआई साहब से बात करी तो FIR उन लोगों के खिलाफ़ में हो रही है ना। और उसी मोहल्ले में बारा मोहाल में एक राजू रजक करके प्रेस की दुकान चलाते हैं, तो जब इन लोगों को मार लिया तो फिर वो भीड़ 4-5 लोग उनके घर पहुंचे, उस राजू रजक को धमकाने लगे कि तुम भी ज़्यादा नेता बनता है, यहाँ से हम तेरी दुकान बंद करवा देंगे। क्योंकि थी जो वो शिवलिंग खंडित हुई थी अभी 3 महीने पहले, उसी की शिवलिंग मंदिर के सामने उस राजू रजक की दुकान है। तो जानबूझकर वहाँ उसकी दुकान के सामने रोज़ छिलके के अंडे, मटन चिकन की हड्डियाँ, हमारे पास रोज़ खबरें आती हैं कि भैया ये ऐसा करते, फिर भी अपन कहते हैं कि हटाओ, झाड़ू लगा दिया करो, साइड में करो। आए दिन इनकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और आज ये घटना घट गई थी। एक परिवार को, 2 परिवारों को इन लोगों ने मिलकर मारा है। क्या चाहते? अब स्थिति ये है कि हम लोग सब लोग थाने आए हैं, सब हिंदूवादी संगठन है, सब उससे जुड़े हुए लोग हैं, है ना। तो FIR करवा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ में कि कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिले। जो उनने कृत्य किया है वो गलत है। तो ऐसे निर्दोष आदमियों को आप भी खुलेआम डंडों से, राडों से दौड़ा के मारोगे तो इस टाइप की हरकत हम हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, है ना। हम बहुत समय से सह रहे हैं, आगे अगर दोबारा ऐसी कोई घटना या पुनरावृत्ति होती है तो फिर हम लोगों को संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, हम अपने तरीके से फिर निपटेंगे। उन 5 लोगों के नाम सामने आए हैं, उन 5 लोगों के नाम हमने बता दिए हैं और उन 5 लोगों पे FIR हो रही है। और पहले उनके ऊपर पहले भी विवाद यही हुआ है कि कुछ छोटी सी बच्चों की घटना को लेके उन्होंने जो है पूरे लोगों ने, वो पहले से ही वो ये चल रही थी पूरी प्लानिंग उनकी। क्योंकि क्या हुआ था कि जो शिवलिंग तोड़ा था, तो शिवलिंग तोड़ने में हम लोगों ने कुछ वो जो एक्टिविटी की थी, तो उसमें क्या हुआ कि पूरी दुकानें हम लोगों ने साफ करवाई थी, तो उसी को लेके ये लोग
आगे बढ़ाना चाहते हैं उस बात को, और उसी बात को लेके आज ये घटना हुई है। और जो व्यक्ति इसमें आए हैं, मतलब उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें 5-5, 6-6 केस ऑलरेडी चल रहे हैं, और 5-5, 6-6 केस उन पे अभी, और ये सब सारे इसी टाइप के केस हैं कि किसी को मार देना, किसी को मतलब छीन लेना, कुछ भी है, ये इस टाइप के केस चल रहे हैं। तो ऑलरेडी ये क्रिमिनल हैं, अभी उन पे केस दर्ज है, लेकिन वो फ्री घूम रहे हैं। अब हमारा यही सोचना है कि इन पे कार्रवाई हो और ये इस क्षेत्र में ना देखें, क्योंकि ऐसी घटना फिर से ना हो। सूचना आई थी कि 12 मोहल में 2 पक्षों में विवाद हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंचा गया। मौके पहुंचकर वहां स्थिति नियंत्रण की गई, जिसमें दोनों पक्षों को थाने आने की हिदायत दी गई, और अभी इसमें जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शांति है, उसकी जाँच हो रही है। जाँच उपरांत की शांति है भाई, जब क्षेत्र में शांति है।